शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छी खबर के साथ में। अक्सर आपने देखा और हम दिखाते रहते हैं कि आज सोने की चेन लुट गई तो आज छिनताई हो गई, ये सब खबरें दिखाते हैं। लेकिन अभी सुबह सुबह एक अच्छी खबर ये दिखा रहे हैं कि एक रिक्शे वाले को लगभग 4 भरी सोना मिला है। जो पूरी कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें रिक्शे वाले की ईमानदारी अभी हम कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी आपसे कह देते हैं कि ये सोना असली है या नहीं है, इसकी जो पुष्टि नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेषज्ञों की बात होगी। लेकिन आपसे बता दें ये जो सोना की आप देख रहे हैं, ये सोना ही एक रिक्शे वाले को मिला, ऐसा दावा है जो रिक्शे में सवारी कर रहे थे उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों के सामने ही मिला है। और ये रिक्शे वाले का रिक्शा नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं। और साथ ही इस सोने के साथ ये चिट्ठी भी मिली है एक, जिसमें कहा गया कि ये सोना मैं भेज रहा हूँ आभूषण बनाने के लिए। साउंड आ रही है। नेटवर्क नहीं है। तो दर्शकों ये सीधी तस्वीरें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मिलनपल्ली सर्किल रोड से, और मिलनपल्ली का सर्किल रोड 25 नंबर वार्ड से ये है। और यहाँ पर इससे पहले इसलिए भी चर्चित है कि कई सोने की चेन इस रोड से छिनताई हो चुकी थी। लेकिन आज जब ये बहन जी एनजीपी रेलवे स्टेशन से आ रही थी यहाँ सिलीगुड़ी की तरफ, उसी रिक्शे में ये सवार थे। और देखिए वकील साहब तो जब एनजीपी से आ रहे थे उस वक्त रिक्शे वाले को ये मिला, और हम इनसे बात करते हैं और पूरा जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। आपसे बता दें सिलीगुड़ी थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है, इन्होंने पुलिस वाले को बुला लिया है। और रिक्शा वाला भी है, रिक्शा जरूर है, लेकिन रिक्शा वाला यहाँ से डर के चला गया है। उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस उसे न पकड़ ले, इसलिए वो चला गया है। आप जानते हैं पूरा मामला क्या है। बहन जी क्या नाम आपका? मेरा नाम अर्चना सुरेखा है। अर्चना जी आप कहाँ से आ रही थी? मैं अपने घर से मिलनपल्ली से एनजीपी जा रही थी। हाँ, करम भूमि ट्रेन पकड़ने के लिए, पर वो छूट गई थी तो मैं वापस रिटर्न घर आ रही थी। तो रिक्शे वाले को पकड़ी मैं एनजीपी से, तो रास्ता में मुझे एक पाउच दिखा। अच्छा, आप यहाँ से एनजीपी गए थे, एनजीपी से वापस आ रहे थे, तो रिक्शे में जब आप आ रहे थे तब रिक्शे वाले को ये पाउच मिला? पाउच मिला। तो बाद में फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि मेरे को ये पाउच मिली है। हमने भी देखा वो पाउच उठा रहा था, तो मैं सोची कि चेन गिर गई होगी, तो बोले नहीं दीदी पाउच है। तो बाद में बोली चलो आगे देखो क्या है। तो तराई स्कूल के पास मैं गई, तो वहाँ पर गई तो देखी कि इसमें गोल्ड था और ये लेटर था। तो फिर वो मैं अपने घर पर लेके आई, पापा जी लोग को बोली कि ऐसे ऐसे मिला है। तो रिक्शा वाला भी घर पर आया, वो मेरे को बोला कि भाभी आप लोग कर लीजिए, हम जा रहे हैं, हमको भाड़ा दे दीजिए। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं आगे पुलिस को दिखाऊंगी करूंगी। और वो डर के मारा रिक्शा वाला भाग गया, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है कि नहीं है दर्शकों, तो ये आप देख रहे हैं ये जो दावा है, ये दावा क्या कहेंगे, ये मिला है। और ये जो रिलेटर इसके साथ है, और ये सोने का एक कह सकते हैं कि छोटा सा बिस्कुट कह सकते हैं, जो बिस्कुट की संज्ञा हम लोग दे सकते हैं इसको। और यहाँ मौके पर मौजूद हैं अधिवक्ता पीडी डालमिया जी भी, उनसे जान लेते हैं कि क्या इसमें संदेह हो सकता है। लेकिन इससे पहले आइए हम रिक्शा दिखाते हैं आपको। और साथ ही ये भी बात बता दे रहे हैं कि मौके पर सिलीगुड़ी थाने की पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, मामले की जाँच कर रही है। और इसी रिक्शे में जो ये रिक्शा आप देख रहे हैं, इसी रिक्शे का जो चालक था उसे ये सोने का बिस्कुट मिला था। कुछ हमारे दर्शक कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये नकली सोना भी हो, और हम भी इस बात में संदेह कर सकते हैं कि हो सकता है कि अक्सर देखा है कि सोना दिखा के भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर लोगों को ठग लेते हैं। ऐसा भी मामला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल मामला संदिग्ध है और दिखाना उचित है। दोनों ही मामले में न्यूज बनती है, क्योंकि अगर ठगी का मामला है तो भी सजग रहने की जरूरत है, और अगर ईमानदारी का मामला है तो तारीफ करनी चाहिए। फिर आपको एक बार दिखाते हैं, देखिए ये है सोने की चेन। आलोक डालमिया इन्होंने ही हमें फोन किया था। और अधिवक्ता बता रहा था पीडी डालमिया जी है, इनसे पूछ सकते हैं कि क्या मामला हो सकता है। सर क्या मामला हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर ये फ्रॉड का मामला भी हो सकता है, इस तरह का भी होता है कि फ्रॉड भी होते हैं। नहीं भाई, चोरी का भी हो सकता है, लेकिन जब चिट्ठी साथ में है, चोरी नहीं फ्रॉड
फ्रॉड का मामला, जैसे कि नकली सोना दिखा के लोग बोलते पाया है, आप मेरे को 2-4 हज़ार दे दो। लेकिन इसमें रिक्शे वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उसको रिक्शे वाले को ही मिला और पैसेंजर साथ में थे, इसलिए रिक्शे वाला ये नहीं बोल सकता ये फ्रॉड है या गलत है, उसको भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता, ये असली कि निकले, ये तो पुलिस है, वो जांच करेगी तभी पता चलेगी। लेकिन हो सकता है कि ये बिस्कुट कहाँ से आया, पुलिस की ये भी है कि ये बिस्कुट कहाँ से आया। और अंजलि ज्वेलर्स जिसका नाम है, श्री ज्वेलर्स जिसका नाम है, उसके नाम से जो चिट्ठी लिखी हुई है उसके पास पुलिस पता करेगी भी ये आदमी कौन है कौन नहीं है और ये असली सोना है कि नहीं है, तभी पता चला कि असली सोना है। तो ये बिस्कुट कहाँ से आया वो फिर ये पुलिस जांच करेगी। तो दर्शकों ये बता दें, ये मिलन पुलिस इसलिए दिखा रहे हैं कि सुरेखा जी जो है उनका घर है यहाँ पर, उनके लड़की होगी, सिस्टर होगी। हाँ तो घर ही तो गया, उनका घर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए मामले की तहकीकात के लिए यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। और फिर आपसे एक बार बता दें कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि सुरेखा जी गई थी कटिहार ट्रेन पकड़ने के लिए, उनकी ट्रेन छूट जाती है और फिर वह अपने घर की तरफ आती है। तो रास्ते में जब वो रिक्शे में सवार थी तो रिक्शे वाले को एक पाउच मिलता है और पाउच में सोने की ये बिस्कुट और ये चिट्ठी मिलती है और रिक्शे वाले को मिलती है और रिक्शे वाला इन्हें दिखाता है और फिर वो लोग यहाँ घर ले आते हैं। और रिक्शा वाला हालांकि अभी यहाँ पुलिस के डर से भाग गया बताया जा रहा है, रिक्शा यहीं पर है और उसको इनाम दे देंगे जरूर। और ये जरूर कहना चाहेंगे अगर ये वास्तविक सोना है और किसी सज्जन पुरुष का अगर है और उनको अगर ये वापस लेना है तो सिलीगुड़ी थाने से वो संपर्क कर पाएंगे। और अगर ये फ्रॉड होता है या नकली सोना निकलता है तो जरूर हम इस आशय की भी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड भी होते रहते हैं, उनसे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कि कई बार दिखाते हैं कि हमें सोना मिला है, आप आधे दाम में सेटल कर लो, आप रख लो, ऐसी बहुत सी खबरें आती रहती है बीच बीच में ही। तो दोनों ही मामले में हमने बताया कि दोनों मामले में ही समाचार बनता है, दोनों ही मामले समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर ये सोना असली है तो हम तारीफ करेंगे ईमानदारी के रिक्शे वाले के साथ ही इनकी भी कि जो सोना है वो पुलिस को सुपुर्द कर रहे हैं। और किसी भाई का अगर ये है तो वो जाके सिलीगुड़ी थाना से संपर्क कर अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाकर इन्हें ले सकता है। और अगर फ्रॉड है तो आप लोग सावधान रहें, क्योंकि आप भी ठगे जा सकते हैं। तो और अगर ये वास्तव में अगर ये है सोना अगर सही है और इसके सही वारिस अगर मिलते हैं, जो सही इसका हकदार है वो मिलता है, तो जरूर हम रिक्शे वाले की तारीफ करेंगे और रिक्शे वाला जो है वो भी एक पुरस्कार का हकदार बनता है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।